फिर पकड़ा पुलिस ने नकली साधु। फिर हुआ चमत्कार, गांव में एक साधु आया, लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और हाथ में चमकता त्रिशूल। वह अपने चमत्कारों से लोगों को प्रभावित करने लगा। कोई उसे देवदूत मान बैठा तो कोई अवतार। वह रोगियों को झाड़ फूंक से ठीक करने, टोने टोटके करने और भविष्य बताने का दावा करता था। धीरे धीरे उसने लोगों से महंगे प्रसाद, दक्षिणा और गुप्त दान लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में चोरी होने लगी। किसी के घर से पैसे गायब तो किसी की सोने की चूड़ियां। शक गहराया, लेकिन सबको यही लगता कि साधु महाराज के रहते कोई अपराध नहीं हो सकता। एक दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि साधु असल में एक ठग है जो पहले भी कई जगहों पर पकड़ा गया था। पुलिस ने गांव में पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी झोपड़ी की तलाशी ली गई तो वहां से चोरी का सामान और नकली चमत्कारी वस्तुएं बरामद हुईं। गांव वाले हतप्रभ थे। उन्होंने जिस व्यक्ति को भगवान मान लिया था वह एक साधारण ठग निकला। लोग पछताने लगे कि कैसे वे उसके झांसे में आ गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साधु के पकड़े जाने के बाद गांव के मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि असली चमत्कार तो अब होगा। उन्होंने सभी को समझाया कि चमत्कार आस्था में है, किसी व्यक्ति में नहीं। गांव वालों ने मिलकर फिर से ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव में सच में बदलाव आने लगा। मेहनत से खेती करने वालों की फसल अच्छी हुई, व्यापारी ईमानदारी से काम करने लगे और सबसे बड़ी बात, अब कोई अंधविश्वास में नहीं फंसता था। यही असली चमत्कार था। फिर पकड़ा पुलिस ने नकली साधु। फिर हुआ चमत्कार। गांव राजपुर अपनी सादगी और आस्था के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन कुछ हद तक अंधविश्वासी भी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, माथे पर चंदन का बड़ा टीका, गेरुए वस्त्र और हाथ में चमकता त्रिशूल। वह खुद को तांत्रिक बाबा कहता और दावा करता कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। साधु का प्रभाव। साधु बाबा ने गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। वह रोज भजन कीर्तन करता और लोगों को अपने चमत्कारी उपाय बताने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे। कोई सिर दर्द की शिकायत लेकर आता तो बाबा एक ताबीज दे देता। किसी को संतान की समस्या होती तो बाबा एक अनुष्ठान करने के लिए कहता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लोग सच में कहते कि बाबा के उपायों से उन्हें फायदा हुआ। इससे बाबा की प्रसिद्धि और बढ़ने लगी। गांव के अमीर लोग भी उसके शरण में जाने लगे और उसे महंगे कपड़े, गहने और पैसे देने लगे। बाबा के भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। गांव में चोरी और रहस्यमय घटनाएं। कुछ ही महीनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ घरों से गहने और पैसे गायब होने लगे। लोग डरने लगे कि कोई अनजानी शक्ति उनके गांव पर बुरा प्रभाव डाल रही है। बाबा ने इस डर का फायदा उठाया। उसने कहा कि गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे शांत करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए सभी को दान देना पड़ेगा। गांव वालों ने बाबा की बात मानकर उसे बड़ी मात्रा में धन और चढ़ावा देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समझदार लोग जैसे रामलाल और सुरेश को बाबा पर शक होने लगा। उन्होंने ठान लिया कि वे बाबा की सच्चाई का पता लगाएंगे। साधु का भंडाफोड़। एक रात रामलाल और सुरेश ने बाबा की झोंपड़ी के पास छिपकर निगरानी की। आधी रात को उन्होंने देखा कि बाबा के कुछ चेले गांव के अमीर घरों में चोरी कर रहे थे और सारा सामान बाबा के पास ला रहे थे। सुबह होते ही रामलाल और सुरेश गांव के मुखिया रघुनाथ जी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। मुखिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बाबा की झोंपड़ी की तलाशी ली तो वहां से चोरी किए गए गहने, पैसे और कई नकली चमत्कारी वस्तुएं बरामद हुईं। पुलिस ने बाबा और उसके चेलों को पकड़ लिया। जब बाबा से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि वह एक पुराना ठग है और कई गांवों में इसी तरह लोगों को धोखा दे चुका है। गांव का असली चमत्कार। बाबा के पकड़े जाने के बाद गांव में हलचल मच गई। लोग खुद पर शर्मिंदा थे कि वे कैसे उसकी बातों में आ गए। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को एक सीख दी। अंधविश्वास से बचने की। गांव के मंदिर के पुजारी ने सबको समझाया कि असली चमत्कार किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। लोगों ने फिर से मेहनत करना शुरू किया। किसानों की फसलें बेहतर हुईं, व्यापारी ईमानदारी से काम करने लगे और गांव में पहले से ज्यादा खुशहाली आ गई। निष्कर्ष, जो गांव कभी अंधविश्वास में डूबा था, वहां अब तर्क और समझदारी का उजाला फैल गया।
यही असली चमत्कार था, लोगों की सोच में बदलाव और उनका जागरूक होना। गांव में साधु बाबा का आगमन। गांव राजपुर अपने शांत माहौल और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन उनमें अंधविश्वास भी गहराई से जड़ें जमाए हुए था। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसकी लंबी जटाएं थीं, चेहरा रौबदार गेरुए वस्त्र पहने और हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल। वह खुद को तांत्रिक बाबा कहता और दावा करता कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जिससे वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। साधु बाबा ने गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वह दिन में भजन कीर्तन करता और रात में लोगों की समस्याएं सुनता। धीरे धीरे उसने अपने चमत्कारी उपायों की चर्चा शुरू कर दी। बाबा के चमत्कार और गांव वालों की श्रद्धा। शुरुआत में गांव के कुछ ही लोग बाबा के पास आते थे, लेकिन जल्द ही उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। एक दिन गांव की एक महिला गंगा देवी अपने बीमार बेटे को बाबा के पास लेकर आई। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था। बाबा ने कुछ भभूत दी और कहा कि सुबह होते ही बच्चा ठीक हो जाएगा। अगले दिन संयोग से बच्चा सच में स्वस्थ हो गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। रामू किसान, जिसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी, बाबा के कहने पर एक विशेष पूजा करने लगा। अगली बार उसकी फसल सच में अच्छी हुई, जिससे लोगों का बाबा पर और भी विश्वास बढ़ गया। बाबा ने कई लोगों को ताबीज दिए, झाड़ फूंक की और अनुष्ठान करके गांव वालों की समस्याएं हल करने का दावा किया। अब तो गांव के लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। लोग उसे दान दक्षिणा में पैसे, सोना चांदी देने लगे। बाबा की झोपड़ी एक आलीशान आश्रम में बदल गई। गांव में अजीब घटनाएं और बढ़ती चोरी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले दिन कई घरों में चोरी होने लगी। दूसरे दिन महिलाओं के गहने और पैसे रातों रात गायब हो जाते। तीसरे दिन कई लोगों ने शिकायत की कि उनकी गाय भैंस तक चोरी हो रही हैं। लोग डर गए। बाबा ने कहा कि गांव पर भूत प्रेतों का साया है और इसे दूर करने के लिए एक विशेष महायज्ञ करना होगा, जिसके लिए सभी को दक्षिणा देनी होगी। डरे हुए गांव वालों ने बाबा की बात मान ली और हजारों रुपए दान कर दिए। लेकिन गांव के दो युवक सुरेश और रामलाल को बाबा पर शक होने लगा। उन्होंने बाबा की सच्चाई पता करने की ठानी। सच्चाई का पर्दाफाश। सुरेश और रामलाल ने एक रात बाबा की झोपड़ी के पास छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि बाबा के कुछ चेले चोरी का सामान लेकर बाबा के पास आ रहे हैं। सुबह होते ही दोनों ने यह बात गांव के मुखिया रघुनाथ जी को बताई। मुखिया जी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस गांव में पहुंची और बाबा की झोपड़ी की तलाशी ली। वहां से पहले दिन चोरी के गहने और पैसे मिले। दूसरे दिन नकली चमत्कारी वस्तुएं, ताबीज और झूठे प्रसाद बरामद हुए। तीसरे दिन बाबा की असली पहचान के कुछ दस्तावेज मिले, जिससे पता चला कि वह पहले भी कई गांवों में ठगी कर चुका था और कई बार पकड़ा भी गया था। बाबा की गिरफ्तारी और गांव वालों की आंखें खुलना। बाबा को रंगे हाथों पकड़ा गया। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तो गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वे भगवान मान बैठे थे, वह एक धोखेबाज ठग निकला। बाबा के पकड़े जाने के बाद गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने बिना तर्क किए एक आदमी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसके जाल में फंस गए। असली चमत्कार गांव का बदलाव। अब गांव वाले जागरूक हो गए थे। उन्होंने ठान लिया कि वे अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। कोई भी साधु या तांत्रिक आए तो पहले उसकी सच्चाई जांचेंगे, मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। कुछ महीनों बाद गांव में कई सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। किसानों की फसलें बेहतर हुईं क्योंकि वे अब तर्क और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने लगे। व्यापारियों ने ईमानदारी अपनाई, जिससे गांव में समृद्धि बढ़ी। लोगों ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया, जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख कर समझदार बने। निष्कर्ष, जो गांव कभी अंधविश्वास और डर में जी रहा था, वहां अब बुद्धि, तर्क और मेहनत का प्रकाश फैल गया। यही असली चमत्कार था, लोगों की सोच में बदलाव और उनका जागरूक होना।